चलो सरल आवर्त गति देखते हैं, उतना ही देखेंगे जितने से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमको। हाँ, तो सरल आवर्त गति क्या है, इसको मान लो हिंदी में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको क्या हिंदी में कहते हैं। सरल आवर्त गति जो होती है वो हम अगर सरल लोलक बना दें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कैसे, ये सरल लोलक बन गया। आप किसी भी चीज़ को सरल लोलक बना सकते हो, बशर्ते उसे किसी दृढ़ आधार और एक मजबूत डोरी से किसी पिंड को बांध दो, विस्थापित कर दो। वो जैसे गति करती है वही क्या करती है, सरल लोलक गति कहलाती है। कोई पिंड अपनी माध्यमान परिभाषा देखें तो कोई पिंड जो होता है, ये पिंड है ना, एम द्रव्यमान का, अपनी माध्यमान स्थिति से है ना एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार आता है फिर जाता, मतलब ये माध्यमान है, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर मैक्सिमम तक, फिर आएगा, फिर जाएगा, इतने में गति करता रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर, ये जो निश्चित समय अंतराल पर बार बार गति को दोहराता है, तो निश्चित समय अंतराल क्या हो जाता है, आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, इन सब की ज़रूरत हमें पड़ेगी कि आवर्तकाल क्या होता है। अब इसी टाइम ड्यूरेशन में है ना, ये पिंड जितनी बार अपनी गति को दोहराए, जितनी बार माध्यमान स्थिति से एक और फिर माध्यमान स्थिति तक आए, उसको एक चक्कर कहते हैं। जैसे ये माध्यमान स्थिति है, यहाँ से यहाँ तक पिंड गया, ठीक है, फिर यहाँ से सीधा यहाँ गया, ओके, फिर यहाँ आया, उसको हम एक चक्कर ही बोलेंगे, एक बार ही बोलेंगे। कहाँ से, यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ आया, तो क्या हुआ, एक चक्कर पूरा हुआ, मतलब जिसकी आवृत्ति 1 हो गई। ठीक है, अब बार बार इन्हीं को जब करता है टाइम ड्यूरेशन पे, तो उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति क्या है, दोहराए गए या बार बार किए गए, इसी टाइम अंतराल पर बार बार किए गए गति को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति मतलब होता ही है बारंबारता। ओके, अब ये आवृत्ति जो होती है और आवर्तकाल में एक बहुत अच्छा रिलेशन है, क्या कि आवृत्ति जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आवर्तकाल की, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड अगर बढ़ा दोगे तो आवृत्ति अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, पहला इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं। और फिर क्या इसमें देखते हैं, इसमें ये भी पूछता है कि अगर कोई पिंड है जब सरल लोलक में गति कर रहा है, जब अपनी माध्यमान स्थिति पे होता है, तो उस स्थिति पे उस पिंड की स्थिति क्या होती है, मतलब यहाँ पे जो त्वरण होगा वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी, मतलब गतिज ऊर्जा जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, वेग क्या हो जाएगा, वो भी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो इतनी चीज़ें हम यहाँ से देख लेते हैं। अब फिर पूछता है जब पिंड जो होता है वो अंतिम बिंदु पे हो, जहाँ से फिर लौटने वाला होता, क्यों, अपनी अंतिम बिंदु पे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेग जो होगा, वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 होने का मतलब गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम, और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जिसको P से इंडिकेट करते हैं वो भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्या चीज़ याद करनी है, यहाँ पे क्या क्या मैक्सिमम है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और वेग दोनों मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या मैक्सिमम है, यहाँ पे त्वरण और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है। जब माध्यमान स्थिति पे रहेगी तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम रहेगी, और जब अपने अंतिम बिंदु पर, अंतिम छोर पर पिंड रहेगा तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक और चीज़ है, एक यहाँ पे बल भी लगता है जिसको क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन का बल मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स, है ना। ये बल ज़्यादा पूछा तो नहीं जाता, लेकिन कभी कभी आ जाता है। ये बल क्या होता है जानते ही, जो पिंड है ना, जैसे यहाँ पे हम पिंड पे कोई इसको विस्थापित करिए यहाँ तक, है ना, तो ये बल का काम होता है कि पिंड को, ये जो पिंड है द्रव्यमान का, उसको साम्य अवस्था में लाए,
है ना। ऐसा बल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे पिंड को उसकी साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करे, प्रत्यानयन बल कहते हैं। इसी प्रत्यानयन बल से त्वरण का जन्म होता है। ठीक है, इसी प्रत्यानयन बल से त्वरण का जन्म होता है।